हेलो एवरीवन। आज हम एमपी सब इंजीनियर में पूछे जा रहे प्रमुख पार्टियां और उनके स्थापक और उनके सन देखेंगे। ठीक है, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली सभी शिफ्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर A.O. हुम ने की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। नेक्स्ट है बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्ला खां ने। ठीक है, तो ढाका के आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस, है ना। ठीक है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट ने साथ में मिलकर किया था 1916 में। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। ये भी 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। ठीक है, तो इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1916, तो 1916 में आपके पास होम रूल आंदोलन भी हुआ और लखनऊ पैक्ट भी हुआ। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ? 19 मार्च 1919। ठीक है, काला कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था? एक प्रकार का काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में पास हुआ था। एक काला कानून था, है ना। संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लेना था, है ना, जिसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और फिर अंग्रेज जनरल A.O. हुम ने क्या किया था? ओ डायर ने क्या किया था? उन पर फायरिंग करा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर, ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ये भी 28 मार्च 1920 को प्रकाशित हुई, जलियांवाला बाग से संबंधित। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ। कहाँ, है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें, नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और किसने चालू किया इसको? महात्मा गांधी ने चालू किया 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड आपका कब चालू हुआ? 5 फरवरी 1922 को, है ना। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ गोरखपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद इस घटना को जो है, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। ठीक है, और गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन कब चालू किया था? 1 अगस्त 1920 को, जिसको चौरा चौरी कांड के कारण, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1922 में किसने की? सचिंद्र सान्याल ने।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई? लाला लाजपत, ठीक है, लाठी के प्रहार से उनकी क्या हो गई? वो शहीद हो गए। ठीक है, शहीद हो गए। कौन हो गए? लाला लाजपत राय शहीद हो गए लाठी के प्रहार से, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? अगस्त 1928 में। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब हुई प्रकाशित? अगस्त 1928 में, पंडित मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, गुजरात के बारदोली नामक स्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ। ठीक है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? 1930 को, 2 जनवरी 1930 को। ठीक है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 को हुई, 2 जनवरी 1930 को। और क्या डिसाइड किया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। और किसके द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर जाकर, है ना। तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। ओके। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930। बहुत पूछता एग्जाम्स में 12 नवंबर 1930 को। ये किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, ठीक है, और गांधी जी के बीच में। अध्यक्षता किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने और गांधी जी ने। ठीक है। गांधी जी उनके बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। ठीक, 4 मार्च 1931 को। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 नवंबर 1931। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय में भी। ठीक है। फिर है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। ये कब हुआ? 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। ठीक है। मैकडोनाल्ड द्वारा क्या कर दिया? उन्हें जो है क्या किया? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है। मुस्लिम्स को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का जो है कम्युनल अवार्ड उन्हें दिया जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। ठीक है। सेंट्रल जेल से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सामुदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है। तो पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है समझौता हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। वह 71 के स्थान पर 148 निर्वाचन स्थान सुरक्षित रख लिए गए दलितों के लिए। ठीक है। यरबदा जेल में।
नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस से गांधी जी ने भाग नहीं लिया, ठीक है। अंबेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उनने जो है प्रथम और द्वितीय बस में लिया था, ठीक है। 17 नवंबर 1932 को तृतीय, तो 1930 में पहला, 1932 में ही जो है 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ये एमपी सब इंजीनियर की आज कल की शिफ्ट में पूछा था, है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। गठन जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस.एम. जोशी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 को की गई, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव ये क्या है? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया कब? मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को किसने? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946, ठीक है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, ठीक है। प्रथम कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, नेहरू प्रधानमंत्री जी बन गए, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। वायसराय माउंटबेटन ने भारत जो है विभाजन की योजना रखी 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना जो कि भारत के विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं जो कि अभी तक जहाँ से पूछ रहा है, ये आगे वाली शिफ्टों में भी ज़रूर पूछेगा एमपी सब इंजीनियर के, ठीक है।